हेलो दोस्तों, अगस्त के महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डिविडेंड डेट्स और डिटेल्स के बारे में वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो पिछले वीक में आया था, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है पार्ट 1 के वीडियो का भी दोस्तों। तो सबसे पहले पहला नाम आ रहा है एनएचपीसी, गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है और हाइड्रो पावर में उनका फोकस है। कितना डिविडेंड है? 45 पैसे का डिविडेंड है और एक्स डिविडेंड डेट है अगस्त 22। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि एक्स डिविडेंड डेट से पहले जिनके पास भी स्टॉक होता है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैक्स डिविडेंड डेट जैसे अगस्त 22 है या उसके बाद 23, 24 जो भी दिन रहेंगे उस समय में मैं स्टॉक खरीदता हूं फॉर एग्जांपल सिर्फ डिविडेंड के लिए, तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगस्त 22 से पहले स्टॉक हो और ये किसी भी कंपनी का एक प्रोसेस जैसा आप मान सकते हैं कि एक्स डिविडेंड डेट से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अब दूसरी बात है, फाइनल रिजल्ट जो है इन सब कंपनियों के अप्रैल मई के महीने में आए हुए थे। अब एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, ठीक है, और ये अगस्त सितंबर में बहुत सारी एनुअल जनरल मीटिंग या एजीएम होगी। जैसे एनएचपीसी का एजीएम आप देखेंगे अगस्त 31 को होने वाला है। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि एजीएम के समय में जो डिविडेंड है इन कंपनियों का फॉर्मली डिक्लेयर होता है और एक ऐसा रूल होता है कि एजीएम के 30 डेज के अंदर में डिविडेंड पेमेंट हो जाना चाहिए जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको। कुछ कंपनी स्पेसिफाई कर देती है कि हम एजीएम के किस दिन के बाद हम डिविडेंड पेमेंट करेंगे, कुछ कंपनियां ये नहीं कहती है, तो हमारा यही अजम्पशन रहता है कि पेमेंट 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। जैसे यहां पर अगस्त 31 है तो हमारा यही अजम्पशन रहेगा कि सितंबर 1 से सितंबर 30, इन 30 डेज के अंदर में किसी भी दिन में जो डिविडेंड पेमेंट है वो हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। और जो दूसरा एक और अजम्पशन यहां पर यह भी है कि एजीएम के समय में फॉर्मली डिविडेंड डिक्लेयर होता है, तो वो भी हम एज्यूम करेंगे कि डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा। फाइनल डिविडेंड 45 पैसे का है। इससे पहले 1 रुपीज 40 पैसे का डिविडेंड आया था, तो टोटल 1 रुपीज 85 पैसे का एनएचपीसी की तरफ से पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 में डिविडेंड आ रहा है, जो कि एक मजबूत स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है। दूसरा नाम है दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, 9 रुपीज 25 पैसे का फाइनल डिविडेंड है और अगस्त 22 दोस्तों एक्स डिविडेंड डेट है। अब एजीएम कब होने वाला है? अगस्त 29 को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का एजीएम होगा और पेमेंट का उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं कहा है, यही कहा है कि पेमेंट एजीएम के 30 डेज के अंदर में हो जाएगा। इससे पहले एक इंटरिम डिविडेंड भी आया था 9 रुपीज 75 पैसे का, तो दोनों डिविडेंड को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 19 रुपीज का आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में एक रीसेंट इवेंट हुई है जहां से ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज डीलिस्ट आने वाले दिनों में हो सकती है। और डीलिस्टिंग किस तरीके से होगी? अगर आपके पास 100 शेयर हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के तो आपको 67 शेयर मिलेंगे आईसीआईसीआई बैंक के। एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि ये डीलिस्ट कब होगा? तो अभी ये जून एंड का ही समय है, उस समय में ये इंफॉर्मेशन आई थी और बोर्ड ने ये जो मीटिंग हुई थी उस समय में कहा था। तो अभी भी बहुत सारे अप्रूवल्स जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनका आना बाकी है, तो हम एक सेफ एजम्पशन जैसा ले सकते हैं कि प्रोसेस 9 मंथ 12 मंथ तक तो एटलीस्ट चलेगा ही। और उसके बाद एक रिकॉर्ड डेट आएगी और रिकॉर्ड डेट के दिन जिसके पास भी स्टॉक रहेगा उनको फिर आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक मिल जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस यहां पर होगा, लेकिन यस, आने वाले अगर हम 2 साल 3 साल की बात करें तो हमको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज शायद लिस्ट होता हुआ नहीं दिखे दोस्तों। अगला नाम है, थर्ड नाम है एक और पीएसयू, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अगस्त 24 एक्स डिविडेंड डेट है और 15 रुपीज का उनका फाइनल डिविडेंड आया था और अगस्त 31 एजीएम होने वाला है। एजीएम क्या 30 डेज के अंदर में डिविडेंड पेमेंट हो जाएगा। इससे पहले 2 बार इंटरिम डिविडेंड आए थे और टोटल 40 रुपीज के इंटरिम डिविडेंड आया था, तो पूरा फाइनेंशियल ईयर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से 55 रुपीज का स्ट्रॉन्ग डिविडेंड आ रहा है। एक और इवेंट यहां पर भी होने वाली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के केस में, स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। और स्टॉक स्प्लिट कैसे होगा? जो फेस वैल्यू है उनकी 10 वो 5 हो जाएगी। इसका बहुत सिंपल मतलब समझाता हूं। सपोज आपके पास 1 शेयर है तो 1 शेयर 2 हो जाएंगे, 10 शेयर है तो वो 20 शेयर हो जाएंगे। अब यहां पर क्या होता है, जो शेयर प्राइस जो होता है, जो भी कंपनी है जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहां पर है या कोई भी कंपनी जिसका स्टॉक स्प्लिट हो रहा हो, उनका जो शेयर प्राइस है वो कम हो जाता है। और शेयर प्राइस कम होने से क्या होता है कि लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ने का संभावना रहती है। नहीं तो किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस होती है 3000, 4000, 5000, 6000 जैसा हो तो एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि ये थोड़ा महंगा शेयर है, तो इसीलिए जो कंपनीज है वो स्टॉक स्प्लिट करती है। अब स्टॉक स्प्लिट से कुछ फंडामेंटल चेंज होते हैं? नहीं, कंपनी के फंडामेंटल बिजनेस पे कोई भी चेंज स्टॉक स्प्लिट से नहीं होता। ये जस्ट एक कॉर्पोरेट इवेंट है जिससे बस शेयर का प्राइस कम होता है, जहां ऑब्जेक्टिव थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ाना का रहता है जो कंपनी की तरफ से। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सितंबर इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है 29 सितंबर, ये रिकॉर्ड डेट स्टॉक स्प्लिट की होने वाली है दोस्तों। फोर्थ, चौथा नाम है रेलवे कंपनी रेलटेल, 1 रुपीज 5 पैसे का फाइनल डिविडेंड है और अगस्त 24 ध्यान में रखिएगा
एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है। और एजीएम कब होगा? अगस्त 31 को होने वाला है। पेमेंट उनका भी 30 डेज के अंदर में हो जाएगा। इससे पहले 1 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड आया था, तो दोनों डिविडेंड को अगर हम ऐड कर ले तो 2 रुपीज 55 पैसे का रेलटेल की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। फिफ्थ, पांचवा नाम है ऑयल इंडिया। दोस्तों बहुत ही बंपर डिविडेंड आया है, 5 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड है फाइनल डिविडेंड, और अगस्त 25 एक्स डिविडेंड डेट है। एजीएम होने वाला है सितंबर 9 को, और एजीएम के 30 डेज के अंदर में डिविडेंड पेमेंट हो जाएगा। अब इंटरिम डिविडेंड बहुत ही मजबूत हुए थे, 2 बार डिविडेंड आए थे, और टोटल इंटरिम डिविडेंड 14 रुपीज 50 पैसे का आया था। अभी का 5 रुपीज 50 पैसा अगर आप ऐड कर लेते हैं तो टोटल 20 रुपीज का फाइनेंशियल ईयर में ऑयल इंडिया की तरफ से डिविडेंड आ रहा है, जो कि एक मजबूत डिविडेंड यील्ड बता रहा है। दोस्तों अभी बहुत सारे Q1 के भी रिजल्ट्स आए हैं। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस कंपनी का मैं डिटेल एनालिसिस मैं करूं। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके व्यूज का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगला नाम है इंजीनियर्स इंडिया, 1 रुपीज का डिविडेंड है और 25 अगस्त एक्स डिविडेंड डेट है। एजीएम सितंबर 15 को होगा, और जैसा कि अभी तक आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि पेमेंट 30 डेज के अंदर में हो जाएगा। दोस्तों और इंटरिम डिविडेंड 2 रुपीज का आया था, और टोटल 2 + 1 3 रुपीज का इंजीनियर्स इंडिया की तरफ से डिविडेंड हो रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अगला नाम है एनएमडीसी। दोस्तों अगस्त 31 उनका एक्स डिविडेंड डेट होने वाला है। फाइनल डिविडेंड कितना है? 2 रुपीज 85 पैसा। एजीएम कब होगा? सितंबर 7 को एजीएम होगा, और पेमेंट 30 डेज के अंदर में हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड आया था 3 रुपीज 75 पैसे का, तो टोटल 6 रुपीज 60 पैसे का एनएमडीसी की तरफ से डिविडेंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है। तो ये अगस्त के जो इंपॉर्टेंट डिविडेंड डेट्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सितंबर में और भी बहुत सारी डिविडेंड डेट्स आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। दोस्तों लास्ट में जाते जाते एक अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और वो है एआई पावर्ड मल्टीबैगर मास्टरी, जहां पर हम एआई टूल्स पर फोकस करने वाले हैं। टोटल 14 डेज फोकस्ड लर्निंग होने वाली है, जहां पर मैं 7 लाइव क्लास आपके साथ लेने वाला हूं हमारे ऐप अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहां पर 25 से ज्यादा लर्निंग रहेगी इस एक डेडिकेटेड कोर्स में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो रिकॉर्डिंग्स रहेगी आपके लिए एक्सक्लूसिव लाइफ टाइम एक्सेस रहने वाला है इन रिकॉर्डिंग्स का। हमारा ऑलरेडी एक बहुत ही सक्सेसफुल कोर्स है सेक्टर एनालिसिस का, जिसकी कीमत 1000 रुपीज है। ये कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, और अगर आप इनरोल करते हैं इन क्लासेस के लिए तो इस कोर्स के जो वीडियोस हैं आप अभी से ही देख सकते हैं और अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। क्लासेस में हम लोग लाइव एआई पर डिस्कशन करने वाले हैं। 50 से ज्यादा एआई प्रॉम्प्ट्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स आपके साथ शेयर करूंगा, और यह भी आपको बताऊंगा कि हर महीने कौन कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आपको चेक करने चाहिए, जिससे आपको फ्यूचर में कौन से सेक्टर्स या फिर कौन सी कंपनियों को आप फोकस कर सके और रीड कर सके, आपको आइडिया मिल सकता है। एक्सेल टूल्स में आपके साथ शेयर करूंगा, और हर महीने डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे जिन्होंने इनरोल किया हुआ है। हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? स्टॉक एंड फंडामेंटल एनालिसिस, यहां पर इन्वेस्टर साइकोलॉजी, एआई का मैं इंट्रोडक्शन आपके साथ में करने वाला हूं। सेक्टर एनालिसिस को और डीप में समझेंगे, क्या क्या लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और हर सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है उसको डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव रेशियोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझेंगे, कैसे आप खुद स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं, रेशियोज को कैसे खुद बाहर कर सकते हैं, और उनकी एनालिसिस करके आप कैसे अपनी इन्वेस्टिंग प्रोसेस को मजबूत बना सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर एनुअल रिपोर्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट को कैसे हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं, कुछ एआई टूल्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और डिस्कशन करूंगा। साथ में कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, रेड फ्लैग्स, इन सबको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। साथ साथ कुछ स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप मजबूत बिजनेस ओन कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए कैसे वेल्थ क्रिएशन में आपको ये सब नॉलेज हेल्प कर सकती है। और लास्ट में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी हमारी क्लास होगी, जिस पर हम फोकस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है, 64% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट लिंक आपको बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों धन्यवाद आपकी कीमती समय के लिए। थैंक यू।